उनसे प्रार्थना है कि वो भी अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। परीक्षित जी के चरणों में नमन करते हुए उनसे ये प्रणाम करते हुए दूर दूर से हमारी माताएं एवं बहनें, भाई एवं बच्चे, उन सभी को प्रणाम करती हूँ। कथा को चलते चलते आज तीसरा दिवस है। हम सभी भक्त सभी को इस तीसरे दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। भगवान की लीलाएं तो अनंत है महाराज। जितना गुणगान करोगे उतना ही कम है। एक सागर है महाराज। इस दुनिया में देखा होगा कि लोग अपने कर्मों से गिर चुके हैं। जिसका कर्म अच्छा नहीं है, समझ लो वो जी तो रहा है लेकिन किसी के काबिल नहीं है। और एक बात और याद रखना भैया, संसार में आए हैं तो हमेशा ऐसा कर्म करना चाहिए जो लोग तुम्हें याद करते रहे। और ये संसार वाले तो महाराज मतलबी हुआ करते हैं। भाई भाई नहीं होता है, पिता पिता नहीं होता है। इस संसार में कोई किसी का नहीं होता। सभी मतलब से व्यवहार करते हैं महाराज। क्यों कहा जाता है अगर तुम्हारे पास में पैसा है, धन है, तो तुम्हें लोग सम्मान देंगे। जिसका रिश्ता भी नहीं होगा वो भी कहता भैया रे ये तो हमारा रिश्ते में लगता है। और अगर महाराज पैसा खत्म हो जाए, तुम्हारे पास कुछ ना रहे, तो रिश्तेदार भी क्या कहते हैं, मुझे पता ना है जो कौन सो है, कहाँ को रहने वालों है। तो महाराज अपने भी पराये हो जाते हैं। और जब पैसा पास में रहता है तो जो अपने नहीं होते वो भी अपने हो जाते हैं। महाराज दुख तब होता है जब अपने ही धोखा दे देते हैं। दुख तब होता है जब अपने ही समझ नहीं पाते हैं कि इंसान कैसा है। क्यों? एक मैया थी और उसको एक कांच का टुकड़ा मिला, लेकिन वो हीरा था। जब वो जाकर के एक सब्जी वाली दुकान पर पहुंची तो सब्जी वाले से कहा भैया इस कांच के टुकड़े को हम दे देंगे, इस कांच के टुकड़े के बदले में तू हमें कितनी सब्जी दे सकता है। तो वो सब्जी वाला बोला भाई मैं ज्यादा तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन तुझे 1 किलो सब्जी हम दे सकता हूँ। लेकिन मैया ने कहा इससे काम नहीं चलेगा। कांच के टुकड़े को लिया, आगे बढ़ी, जाकर के सुनार की दुकान पर पहुंची। सुनार की दुकान पर पहुंची तो जब उसने देखा तो कहा भाई ने कि भैया इस कांच के टुकड़े के बदले में तू मुझे कितना सोना दे सकता है। तो कहा ज्यादा तो नहीं दे सकता हूँ, 1 तोला दे सकता हूँ। बोले कांच को दे दिया। जब उस कांच के टुकड़े को दे दिया तो आज वो सुनार को चैन नहीं पड़ा। मन में विचार कर रहा है कि हीरा है या कांच का टुकड़ा है। तो वो जाकर के जौहरी के पास पहुंचा।
जब जौहरी के पास पहुंचा तो वो कांच का टुकड़ा दिया है जौहरी को। जैसे देखा तो जौहरी ने कहा, ये बता, ये कांच का टुकड़ा तुझे मिला कहां से? उसी समय बोले, एक बात बताओ, ये कांच का टुकड़ा है कि हीरा है? तो उस जौहरी ने भी कह दिया, ये हीरा नहीं है, ये कांच का टुकड़ा है। जैसे उसको फेंका तो वो फूट गया। तो भैया सवाल करते हैं, उस कांच के टुकड़े से कहते हैं कि ये बता, जब सब्जी वाले ने फेंका तब तो नहीं टूटा, सुनार ने फेंका तब तो नहीं टूटा, लेकिन उस जौहरी वाले ने फेंक दिया तो तू टूट क्यों गया? तो उसने रो करके कहा कि भैया, वो सब्जी वाला जो था वो नहीं जानता था कि मैं हीरा हूँ, वो सुनार नहीं जानता था कि मैं हीरा हूँ, लेकिन जौहरी तो अच्छे तरीके से जानता था कि मैं हीरा हूँ, लेकिन फिर भी उसने मुझे फेंक दिया। वैसे ही जो अपने होते हैं, जब अपने ही दुख देते हैं, अपने ही पहचानने में इनकार कर देते हैं, तो बड़ा दुख होता है। बोली गोविंद भगवान की, कन्हैया लाल की। परीक्षित महाराज जी कथा का प्रसंग कहां पर चल रहा था? बराते गए थे कि ना? बराते रहते गए थे कि यहीं बैठे रहे? छेना ना मिलो खाए भी को कि ना? तो इस तरीके से भोले बाबा का विवाह हुआ है। और क्यों महाराज कहा भी जाता है कि जब किसी की बारात जाती हो तो अगर उसमें 2 3 4 दारूबाज ना जाएं तो बारात अच्छी ना लगती है। हाँ, रौनक खत्म हो जाती है, क्योंकि ऐसी फैशन सी चल रही है कि अगर तुमने दारू ना पी तो समझ लो सलाबी खत्म। कहते हैं ना कि अगर तुम्हारे पास में मिठाई रख दी जाए, दूध रख दिया जाए, लेकिन परीक्षित जी इन चीजों को छोड़ करके अगर शराब रख दी जाए तो इन चीजों से मतलब ना रखे भैया लोग, पहले बा उठे। हाँ, जैसे ही वो अंदर गई तो बुद्धि बाहर हो जाती है। रोज बीड़ी भी वेगले रुपया ना होए, चूना वाली तो हुआ ना पुजते होए, लेकिन जब कहोगी बराते आते हैं ना, जब जाते हैं मतलब आते तो बेटी आ गई, तो जब मान लो कि बुद्धि विकास केंद्र पे लाइन लग जाते, जो लाइन सिंह भीतर सोई ज्ञान सिंह है तो ये भी ना, अगर तुमने एक बैग नहीं लिया हो जाएगी। कसम खवाए दी है कि तुम पी ले कपे को ले ले। इसका मतलब तू पीता है? मैं नहीं पीता है, मैं तो यहाँ पे दूध पीता। अच्छा लगा है, यहाँ बहुत दूध मिल रहा है इसलिए तभी तो हम जूटा पे ये तोड़ने के लिए साथ में दिन तो। क्योंकि महाराज कहा जाता है कि जंगल मोरी के बिना छेले छोरी के बिना और सुनी है बराते दारू खोर के बिना। जंगल जंगल मोरे के बिना छेले छोरे के बिना और सुनी है बराते दारू
शंकर वो जब